नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर विलेज फार्म लाइफ इंडिया पर। आज हम खेत में उगे एक खास और सुंदर जंगली पौधे को करीब से देखने वाले हैं। यह जो पीले रंग का फूल ये जो पीले रंग का फूल है, आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे हमारे गांव में रिंगनी का फूल कहा जाता है। रिंगनी का पौधा अक्सर खेतों के किनारे, खाली जमीन पर और खुले मैदान में अपने आप उग जाता है। इस पौधे की सबसे खास बात है कि इसमें छोटे छोटे तेज कांटे होते हैं। इसी वजह से कई जगह काटेरी रिंगनी भी कहा जाता है। लेकिन कांटों के बीच खिलने वाला इसका पीला फूल भी सुंदर दिखाई देता है। जब यह फूल खिलता है तो खेत की प्रकृति का सुंदरता और भी बढ़ जाता है। अगर आप इस पौधे को करीब से देखोगे तो इसके पत्ते और डंठल पर छोटी छोटी कांटे दिखाई देंगी। यह कांटे इस पौधे को जानवरों से बचाने में काम करता है। गांव के खेतों में ऐसे कई जंगली पौधे उगते हैं जो कि प्रकृति का हिस्सा है। भले ही किसान इन्हें फसल के लिए अच्छा न माने, लेकिन प्रकृति की नजर से देखते हैं तो हर पौधे की अपनी एक खूबसूरती होती है। रिंगनी का यह पीला फूल जब सुबह की धूप में चमकता है तो इसका रंग और भी ज्यादा चमकीला हो दिखता है। कभी कभी इस पर छोटे छोटे कीड़े और मधुमक्खियां भी आ जाती है। प्रकृति में हर फूल का एक अलग महत्व होता है। कुछ फूल खुशबू के लिए जाने जाते हैं, कुछ औषधियों के लिए जाने जाते हैं और कुछ सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए। रिंगनी का यह फूल भले ही जंगली हो, लेकिन इसका नेचर क्लोज अप व्यू देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसी वजह से आज हमने इस फूल का क्लोज अप वीडियो आपके लिए शूट किया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने भी खेतों में ऐसे कई सुंदर जंगली फूल जरूर देखे होंगे। कई बार हम रोज देखते हुए भी इनकी सुंदरता पर ध्यान नहीं कर पाते, लेकिन जब कैमरे से इन्हें करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। हमारी गांव की खेती और खेतों के आसपास की प्रकृति हमेशा हमें कुछ नया दिखाती रहती है। हमारे गांव की खेती और खेतों के आसपास की प्रकृति हमेशा हमें कुछ नया दिखाती तो है, पर लेकिन हमें कुछ समझाने की कोशिश भी करती है। कभी फसल के पौधे, कभी जंगल, फूल और कभी खेतों में आने वाले पक्षी। आज के इस वीडियो में हमने आपको रिंगनी के इस पीले फूल का क्लोजअप नेचर व्यू दिखाने की कोशिश की है। यह काटेरी रिंगनी का पौधा जिस पर खिलता है एक सुंदर पीला फूल। यह पौधा अक्सर खेतों के किनारे, खाली जमीन और गांव के आसपास अपने आप उग जाता तो है। आयुर्वेद की काटेरी रिंगनी को एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना गया है। कहा जाता है कि इस पौधे का उपयोग कई घरेलू उपचारों में किया जाता है। सबसे पहले इसे खांसी और सांस से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसको फल और जड़ का काढ़ा बनाकर पीते हैं। दूसरा, इसे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है। कुछ लोग इसका उपयोग पेट से जुड़ी परेशानियों में भी करते हैं। तीसरा, काटेरी रिंगनी से को सूजन कम करने में सहायता माना जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसके अलग अलग हिस्सों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह पौधा प्रकृति से के संतुलन में भी योगदान देता है। इस पर मधुमक्खियां और छोटे छोटे कीट और आते हैं जो परागन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अगर आप खेतों में ध्यान से देखें तो आपको ऐसे कई जंगली पौधे मिलेंगे जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन यही पौधे हमारे परंपरागत खेती और आयुर्वेदिक ज्ञान का हिस्सा है। काटेरी रिंगनी का यह छोटा सा पीला फूल हमें प्रकृति की सुंदरता और उपयोगिता दोनों की याद दिलाता है। यह पौधा अक्सर खेतों के किनारे, खाली जमीन और गांव के आसपास अपने आप उग जाता है। जब इस पौधे पर पीले रंग का फूल खिलता है तो यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। करीब करीब से देखने पर इसके फूल की बनावट बहुत खास दिखाई देती है।
प्रकृति की यह छोटी सी रचना हमें याद दिलाती है कि खेतों में सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि औषधीय पौधे भी होते हैं। लेकिन यह पौधे हमारे परंपरागत खेती और आयुर्वेदिक ज्ञान का हिस्सा है। काटेरी रिंगनी यह छोटा सा पीला फूल हमें प्रकृति की सुंदरता और उपयोगिता दोनों की याद दिलाता है। गांव की मिट्टी में छुपे ऐसे कई खजाने हैं जिन्हें पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रकृति, खेती और गांव की जिंदगी से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत फूल का आनंद लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अगला और जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और लोग भी गांव की प्रकृति और सुंदरता देख सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए विलेज फार्म लाइफ इंडिया वीडियो में के साथ। थैंक यू दोस्तों।